बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम कौन नहीं जानता। आपका वाक़या है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा दिल में ख़याल किया कि अगर शैतान से मुलाकात हो जाए तो एक सवाल करूँगा, और उन्होंने एक दिन अल्लाह से दुआ भी कर दी कि आए अल्लाह कभी शैतान से मुलाकात करा दे ताकि उससे सवाल कर लूँ। एक दिन नमाज पढ़कर मस्जिद के बाहर निकले तो एक बूढ़ा आदमी झुक कर सलाम करने लगा। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने इसको देखकर कहा, कौन हो तुम? कहने लगा कि मैं वही हूँ जिससे मिलने की आपको आरजू और तमन्ना थी। हज़रत समझ गए कि ये असल में शैतान है। शैतान ने कहा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे जहन में तेरे मुतल्लिक़ एक सवाल है। सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला ने तुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुझे किस चीज़ ने अल्लाह के हुक्म की तामील से मना किया। क्यों तूने सजदा नहीं किया? क्या अल्लाह की अज़मत को नहीं जानता था? अरे तुझे अल्लाह की मार्फत हासिल थी। अल्लाह ताला की अज़मतों और जलालतों से तू वाकिफ़ था। इस कदर अल्लाह की कुर्बत रखने के बावजूद जब अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया कि आदम को सजदा कर, तूने आखिर क्यों सजदा नहीं किया? इस पर शैतान का जवाब क्या था वो सुनने के काबिल है। इसके जवाब ने कुछ देर के लिए हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के होश उड़ा दिए। उसने कहा कि जुनैद, आप जैसा तौहीद परस्त आदमी और ये मुशरिकाना सवाल, आप जैसा तौहीद परस्त एक अल्लाह को मानने वाला, एक अल्लाह की पूजा करने वाला, और आपके जहन में सवाल आ रहा है मुशरिकाना सवाल कि मैंने गैरुल्लाह को सजदा क्यों नहीं किया। कहने लगा कि आदम तो गैर खुदा थे, खुदा तो नहीं थे, मैं गैरुल्लाह को क्यों सजदा कर लेता। आप जैसा तौहीद परस्त आदमी ऐसा मुशरिकाना सवाल मेरे से कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब इसने ये बात मुझसे कही तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो ठीक कह रहा है, और फिर थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरा ईमान सलब हो रहा है। इसलिए मैं सन्नाटे में पड़ गया, होशो हवास बाकी न रहे। मैं सोचने लगा कि इसको क्या जवाब दे सकता हूँ, इसलिए कि जब वो कह रहा है कि तुम एक अल्लाह को मानने वाले हो और मुझे पूछते हो कि आदम को सजदा क्यों नहीं किया। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे जहन में जवाब नहीं आया। फ़ौरन अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ और मुझसे कहा गया कि उससे ये पूछो कि हुक्म देने वाला कौन था। हुक्म देने वाला जब खुद कह रहा है कि फ़लाँ चीज़ को सजदा करो तो तौहीद इसी का नाम है कि उसकी बात को मान लिया जाए। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस इल्हाम के बाद मेरा ईमान बरकरार हुआ, वरना तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे ईमान में तसलसल पैदा हो गया है। भाइयों, ये शैतान की मकारी और अय्यारी, न वलियों को छोड़ा, न गौसे कुतुब अब्दाल को छोड़ा, न अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ा। गौर करो कि शैतान बातों और चीज़ों को किस तरह मज़ीन करता है और गुमराह करने की कोशिश करता है। इसका ज़रा अंदाज़ा इस वाक़े से आप कर लीजिए। इसलिए कभी भी शैतान से बेफिक्र नहीं होना चाहिए। शैतान की अय्यारी और मकारी से बसा औक़ात इंसान बेईमान भी हो जाता है, लेकिन इसे खबर नहीं रहती कि मैं बेईमान हो गया हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर